जी 9th क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे इसके एक्सरसाइज। मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एमसीक्यू, आप साथ साथ सॉल्व कर लीजिएगा। फर्स्ट वन देखिएगा, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल ईच क्रोमोसोम इज डुप्लीकेटेड एंड सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 क्रोमेटिड। तो बच्चे ये आएगा एस फेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यू ऑब्जर्व अ सेल लाइक दिस वन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। व्हाट फेज ऑफ माइटोसिस इज इट? बच्चे ये होगा आपका एनाफेज। सेकंड जो है वो एनाफेज होगा आंसर। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ माइटोसिस स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। तो बच्चे ये आपका आएगा प्रोफेज। ज़्यादातर प्रोफेज के ऊपर अग्री करते हैं, प्रोफेज। इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल द सेल इज प्रिपेयरिंग एंजाइम फॉर द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। बच्चे ये आएगा आपका G1 फेज। 4 का आंसर है G1 फेज। उसके बाद है फिफ्थ देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द सेल डिवीजन इज वेरी डिफरेंट फॉर एनिमल एंड प्लांट सेल? मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, साइटोकाइनेसिस। तो बच्चे फिफ्थ का है डी, साइटोकाइनेसिस। 6 का आगे देखिएगा एमसीक्यू, prior to the cell division each chromosome replicates or duplicates its genetic material. The product are connected by a centromere and are called to cell division. Each chromosome replicates or duplicates. Okay. Sister chromatid, homologous chromosome, non-sister chromatid or non-sister chromosomes, non-sister chromatid. जब वो अभी रेप्लिकेट नहीं करता है या डुप्लीकेट नहीं करता है, उस वक़्त वो एक सेंट्रोमियर पॉइंट पे कनेक्टेड होते हैं। ठीक है जी, ये बच्चे आपका कहलाएगा सिस्टर क्रोमेटिड। इसके बाद है प्रोसेस जो होता है माइटोसिस का, इंश्योर्स दैट। ऑप्शन क्या क्या हैं? ईच न्यू सेल इज जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ईच न्यू सेल रिसीव्स द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सेल डिवाइड्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम, क्रोमोसोम डुप्लीकेट विदाउट एरर। तो बी जो है वो होगा ईच न्यू सेल रिसीव द प्रॉपर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। साइटोकाइनेसिस इन अ प्लांट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय द इक्वल डिवीजन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अ पिंचिंग ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। तो बच्चे द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट जो है वो प्लांट्स के अंदर जो है साइटोकाइनेसिस को शो करता है, जो उसे डिफरेंट बनाता है। उसके बाद आगे आइएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिक टू माइटोसिस एंड आर नॉट अ पार्ट ऑफ मियोसिस 1, नो 2, 1। माइटोसिस में तो वो चीज़ होगी लेकिन मियोसिस 1 में नहीं होगी। होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बच्चे ये मियोसिस 1 में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर, ये भी मियोसिस 1 में होता है। क्रोमोसोम पेयर्स आर ब्रोकन ड्यूरिंग एनाफेज, ये भी 1 में होता है। क्रोमेटिड सेपरेट ड्यूरिंग एनाफेज। तो डी जो है वो माइटोसिस में होता है, वो मियोसिस 1 में नहीं होता, क्योंकि क्रोमेटिड वर्ड नहीं आता, उसमें इंडिविजुअल क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं मियोसिस 1 में। मियोसिस 2 की बात नहीं हो रही यहाँ पे। विच इवेंट डिस्टिंग्विशेस मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस? ओके, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम दोनों में ही होती है। लॉस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोनों में ही होता है। फॉर्मेशन ऑफ मेटाफेज प्लेट भी दोनों में होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ये सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होती है, ये माइटोसिस में नहीं होती। तो 10th एमसीक्यू का जो सही ऑप्शन है वो है आपका डी। आगे आइएगा बच्चे, इन विच स्टेज ऑफ द सेल साइकिल मोस्ट सेल्स स्पेंड देयर लाइफ? सेल साइकिल तो इंटरफेज में जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो लाइफ स्पेंड करता है आपका सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टिंग्विश मियोसिस फ्रॉम माइटोसिस? क्रोमोसोम्स नंबर इज रिड्यूस्ड, करेक्ट। क्रोमोसोम अंडरगो क्रॉसिंग ओवर, करेक्ट। द टोटल सेल आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट सेल, करेक्ट। तो ऊपर वाले तमाम के तमाम जो हैं वो ठीक हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा। 13 पे आइएगा, फॉर माइटोसिस and the chromosomes of cell duplicate during interphase. When do the chromosomes duplicate for meiosis? Okay, ठीक। Duplicate before meiosis 1, correct. Before meiosis 2, wrong. During meiosis 1, wrong. Do not duplicate. Before meiosis 1 आएगा, इसमें A ऑप्शन आएगा। Find the correct statement. होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर ड्यूरिंग माइटोसिस, रॉन्ग। मियोसिस में होता है बच्चे। Chromosome do not duplicate in the interphase preceding meiosis 1.
ओके ये भी रॉन्ग है, करते हैं। यहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर्म पेयर ड्यूरिंग मियोसिस बट नॉट माइटोसिस, करेक्ट। स्पिंडल्स आर नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मियोसिस, तो जो सी है 14 का सी जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आएगा, व्हाट रीज़न वुड यू सजेस्ट फॉर द फैक्ट दैट द टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ ईच डॉटर्स आर रिड्यूस ड्यूरिंग मियोसिस। रीज़न मेंशन करेंगे जी हम, लॉजिकल रीजनिंग आएगी यहाँ पे। क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट ड्यूरिंग द इंटरफेज बिफोर मियोसिस 1, रॉन्ग होता है। क्रोमोसोम डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन द मियोसिस 1 and 2, ओके। Half of the chromosome from each gametes are broken, wrong, totally wrong. Sister chromatids separate during the anaphase of meiosis 1, wrong. तो सेकेंड वन जो है, क्यों रिड्यूस होता है जी? क्रोमोसोम्स डू नॉट डुप्लीकेट बिटवीन मियोसिस 1 and 2, बी जो है इसका ऑप्शन ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एस फेज नहीं होता। दैट्स वाई वहाँ पे मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से मेंशन किया था कि एस फेज नहीं होता, इसलिए वो डुप्लीकेशन शो नहीं करते, क्योंकि हम मियोसिस करवा ही इसलिए रहे होते हैं ताकि उनका नंबर जो है वो रिड्यूस हो सके। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक्सरसाइज। बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, वो सारे के सारे बुक से ही हैं, मैंने देख लिए हैं। वो आपको वैसे ही चैप्टर इंशाल्लाह सारा तैयार हो चुका हुआ है। तो आज ये कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज भी। तो कल इंशाल्लाह फिर हम अपना प्रॉपर 6th लेक्चर जो है वो तैयार करेंगे, 6 चैप्टर तैयार करेंगे।